हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को, जो कि फ्लैमिंगो की बुक से क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम है डीप वाटर। एंड दिस चैप्टर इज ब्यूटीफुली रिटन बाय विलियम ओ डॉगलास, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एक बुक से ली गई थी उनकी, जो बुक का नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो ये उनके एक बचपन की कहानी है, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से उनको बचपन से ही पानी से डर लगता था, और एक ऐसा डर जो कि ज़िंदगी भर तक उनके साथ चला। तो उन्होंने किस तरह से उसे कोप अप किया, किस तरह से उसे मतलब फेस किया, और किस तरह से वो लास्ट में वही लड़का एक चैंपियन बन के निकला। हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है। किस तरह से उन्होंने अपने डर को काबू किया, उसे समझा, उसे चैलेंज किया, अपने पैशन, डिटर्मिनेशन, डर, ये सब कहानी बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो सबको पढ़नी चाहिए। तो बच्चों बेसिकली हमने इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन निकाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हैं तो अब से लेकर लास्ट तक इसे ज़रूर देखना। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हो, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है हाउ एंड व्हेन डॉगलास डेवलप एन एवर्सन टू वाटर। मतलब कैसे और कब से डॉगलास को पानी से नफरत होने लगी। हिज एवर्सन टू द वाटर बिगेन व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड। ही वाज ए टोडलर। मतलब उसकी पानी के प्रति जो उसकी जो नापसंदगी थी, जो डर था, वो पैदा हुआ जब वो 3 या 4 साल का था, जब वह टोडलर था। टोडलर का मतलब है जो बच्चा जो अभी अभी चलना सीखा जिसने। ही वॉज ऑन ए बीच विद हिज फादर व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड सबमर्जेस हिम कंप्लीटली। ही वॉज बरीड अंडर द वेव्स। दिस क्रिएटेड ए फोबिया इन हिज माइंड एंड लेफ्ट हिम इन ए स्टेट ऑफ फियर। पहली बार जो डॉगलास के साथ ये घटना घटी, ये जब घटी तब वह 3 या 4 साल का था, जब वह अपने पापा के साथ सी बीच पर घूमने के लिए आया था। अब वो पानी के साथ खेलने लगा, लेकिन अचानक ही किसी तरह से वो पानी की चपेट में आ गया, लहरों में। अब उस टाइम पे उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पानी की, तो वो बुरी तरह से लहरों में फंस गया। और उस टाइम पे उसके पापा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, तो वो उस टाइम का जो डर था, वो पहली बार उसने पानी को फेस किया, और वो ऐसा डर था जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहा। तो ये था जो पहली बार उसका पानी से सामना हुआ, किस तरह से कम्प्लीटली वो पूरी तरह पानी से डूबने से बचा। तो ये था पहली बार जो पानी से उसका सामना हुआ। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलास स्पीक्स अबाउट। मतलब वो क्या एक दुर्घटना हुई थी उसके साथ जिसके बारे में बताते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डॉगलास एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। मतलब वो क्या उसके दिमाग की हालत रही थी जब वो पानी के अंदर फेंका गया था, और उसने किस तरह से उससे ऊपर आने का प्रयास किया। तो इस चीज़ के बारे में बताइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ टेरर सीज्ड डॉगलास एज ही वेंट डाउन द वाटर विद ए येलो ग्लो। मतलब किस तरह से उसके दिमाग में पानी की जो छाप, जो डर था, जो भय था, वो किस तरह से वो डर ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि पानी के अंदर जाते ही उसे कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ एक येलो कलर नज़र आया। तो बताइए वो कैसे हुआ। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द फियर्स एंड इमोशंस ऑफ डॉगलास एज ही मेड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन YMCA pool. Oh, the mother did not allow Douglas to go to Yakima River. She allowed him to go to the swimming pool at YMCA Y. हालांकि मदर ने उसे मना किया था याकिमा रिवर के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नदी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे परमिशन दी स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग लेने के लिए। ऐसा क्यों। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई वाज द याकिमा रिवर
बीन रेफर्ड एज ए ट्रेचरस, मतलब उसे याकिमा रिवर को धोखेबाज विश्वासघाती नदी क्यों कहा गया इस चैप्टर में। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता था, इन ऑर्डर टू एस्केप ड्राउनिंग व्हाट स्ट्रेटजी डिड डॉगलास अडॉप्ट व्हाइल इन डीप एंड ऑफ द पूल, मतलब उसने किस तरीके की स्ट्रेटजी, मतलब क्या योजना बनाई थी जब वो पानी के अंदर था उससे बचने के लिए। द मिस एडवेंचर विलियम डॉगलास स्पीक्स अबाउट हैपेंड इन द वाटर पूल ऑफ YMCA इन याकिमा। यहाँ पर जो उसने मिस एडवेंचर बोला है वो एक घटना को बोला है जो उसके साथ YMCA पूल में जो कि याकिमा में वहाँ पर घटी थी। हुआ क्या था उस टाइम पे, पढ़ते आगे। ही वॉज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, वो उस समय 10 या 11 साल का होगा। ही हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, मतलब उसने उस दौरान में दोबारा से स्विमिंग सीखने का निश्चय किया, क्योंकि पहली बार में जब वो 3-4 साल का था उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन अब दूसरी बार उसने हिम्मत करके स्विमिंग करने का दोबारा से निश्चय किया। और वहाँ पर एक नदी थी याकिमा जो कि बहुत ही ज़्यादा विश्वासघाती नदी थी। देयर हैड बीन सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग इन द रिवर, वहाँ पर कई सारे केस हुए थे उस नदी में डूबने के। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सेफ बिकॉज ऑफ इट्स रफ वाटर एंड फास्ट करंट, उसे बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता था क्योंकि उसका पानी बड़ा रफ था और उसकी लहरें बड़ी तेज़ थी। और एक और वहाँ पर गहराई का अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल था कि कहाँ पर पानी कितना गहरा है। हिज मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट दिस, और उसकी मदर ने भी उसे चेतावनी दी थी पहले कि वो नदी में ना जाकर, वहाँ पर एक पुल है वहाँ पर वो इस प्रैक्टिस को कर सकता है। देयर वाज ए पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर एक पूल था YMCA में याकिमा में जो कि इसी अपॉर्चुनिटी, मतलब तैरने का, मतलब लोगों को चांस देता था। वहाँ पर मतलब लोगों को स्विमिंग सीखने की फैसिलिटी थी। YMCA पूल वाज सेफ, इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो, मतलब YMCA जो पूल था वो बिल्कुल सेफ था, वो 2 या 3 फीट ही गहरा था एंड तक में। He got a pair of water wings and went to the pool. He was trying to learn swimming. उसने पेयर खरीदे वाटर विंग के और एक जोड़ी खरीदे और वो तैरने की प्रैक्टिस करने लगा। अब हुआ क्या उसके साथ, one day while he was sitting on the side of the pool, a big bruiser of boy suddenly picked him up and threw him into the 9 feet deep water. मतलब एक दिन वो किनारे पे बैठा हुआ पानी के अंदर, मतलब बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के किनारे, और वो बड़ा डरपोक टाइप में था क्योंकि शुरू से वो दुबला था, पतली पतली टांगे थी उसकी। तो एक बार बड़ा सा बच्चा है 17-18 साल का, उसने उसे मजाक में उठाते हुए उसे पानी में फेंक दिया। ही वॉज टेरिबली फ्राइटन्ड बट स्टिल मेंटली अलर्ट, मतलब वो बुरी तरह से डर गया अचानक ही क्या हुआ उसके साथ, लेकिन वो मेंटली अलर्ट था। ही प्लान्ड दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप, उसने तुरंत योजना बनाई कि जैसे उसके पैर जमीन को छुएंगे वो एक बिग जंप लेगा वहाँ से और वो बाहर आने की कोशिश करेगा। कम टू द सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट, वो उसने सोचा कि वो बिग जंप करेगा और वो सरफेस पर आके पानी पे आके बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। एंड पैडल टू द एज, और वो पैर मारते मारते बाहर आ जाएगा। बट ऑल हिज एफर्ट्स वेंट फुटाइल, लेकिन उसकी सारी की सारी जो कोशिश थी वो सब नाकामयाब रही। He failed to find anything to hold on, वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था उस टाइम पे। एंड he was again being pulled under, और वो उसे दोबारा पानी नीचे की तरफ खींच रहा था। His limbs were almost paralyzed, मतलब वो पूरी तरह से पैरालाइज होता जा रहा था। पैरालाइज मतलब उसे एक तरह से लकवे टाइप की कंडीशन उसकी आ गई थी, लेकिन वो पानी में सब कुछ बेकार था। His lungs ached and his scream went unheard, मतलब उसकी जो लंग्स थे उनमें भी दर्द होने लग गया था और वो काफ़ी चिल्लाने की कोशिश की, उसने अपनी मदर को भी याद किया, लेकिन वो कोई भी सुन नहीं रहा था उसे बिल्कुल भी। द मास ऑफ येलो वाटर ग्रिप्ड हिम विच प्रोड्यूस स्टार्क टेरर, और उसे बहुत ही बड़े लेवल पे एक येलो वाटर, मतलब बिल्कुल ही पीले कलर का एक रोशनी नज़र आई आंखों के सामने, और उसे पीले कलर के अलावा धुंधले पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा उसे सदमा लगा इस चीज़ का। When 3 attempted to rise to the surface failed, he fainted, मतलब जब 3 अटैम्प्ट उसने इस तरह से किया और जब तीनों बार वो फेल हो गया वो डर गया पूरी तरह। He experienced a terror which never left him, और उसने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया डर का जो डर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा।
उसके चारों तरफ एक ऐसा डर का माहौल था, ऐसा डर बैठ गया जिसे फोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। उसे ऐसा हाइड्रोफोबिया बैठ गया था जो ज़िंदगी भर उसके साथ चला। तो बच्चों इस तरह से ये पार्ट इसका यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि एक्चुअली पहले पार्ट में क्या था, वो जब वो बचपन में था उसके साथ एक दुर्घटना घटी, डूबने से वो पानी में बचा, और सेकंड वन में अगेन उसके साथ सेम वही केस हुआ जब वो डूबने से बचा। तो ये दो घटनाओं ने उसे बिल्कुल ही अंदर से दहला दिया था, उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से वो पानी से फेस करता है उस चैलेंज को, और किस तरह से वो वर्ल्ड का टॉप लेवल का स्विमर बनता है। और फाइनली हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिला। तो बच्चों फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पर मैं उनके जवाब देता हूँ। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।